फिर अचानक से एक दिन उसके फादर का डेथ हो जाता है और मुनावर के पास जॉब भी नहीं है और इससे भी कुछ पैसा आ नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा फिनेंशियल क्राइसिस में आ गया और उसके किसी 2-4 दोस्तों से कुछ पैसा लेके उसकी फादर की अंतिम क्रिया करा, लेकिन अब उन दोस्तों को भी पैसा देना था। उसी दौरान लॉकडाउन आ गया। अब क्लब बंद, मुनावर क्या करे, कुछ काम नहीं है, तो घर पे बैठ के वो स्टैंड अप कॉमेडी करके यूट्यूब में डालने लगा और रातों रात उसकी वीडियो इतनी वायरल हो गया कि रातों रात उसको मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। और फिर धीरे धीरे लॉकडाउन भी कम होते गया, स्कूल कॉलेजेस जैसा ओपन होने लगे, तो मुनावर को अब खुद पैसा देके स्टेज पे नहीं आना था, उसको पैसा दे के बुला रहे थे, लेकिन छोटे छोटे शोज में, जैसे कॉलेजेस में 10-15 हज़ार। तो कुछ कॉलेजेस में उसने स्टार्टिंग में काम करके जो दोस्तों से उसके फादर का डेथ का जो क्रियाक्रम का जो पैसा था 30-40 हज़ार खर्चा हुआ था वो चुका दिया। फिर मुनावर ने स्टैंड अप कॉमेडी ये स्टेज में, क्लब में और कॉलेजेस में और यूट्यूब में कंटिन्यू उसी को अपना प्रोफेशन बना लिया और आज मुनावर इस पोजीशन में है। उसके बीच में मुनावर को लॉकअप बोल के एक रियलिटी शो था, उसने भी जीता था। अब हाल ही में बिग बॉस जीत के मुनावर स्टार बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मुनावर स्टैंड अप कॉमेडियन के अलावा वो एक सिंगर भी है, खुद सिंगिंग लिखते हैं और काफ़ी शेरो शायरी भी बेहतरीन करता है। मल्टी टैलेंटेड इंसान है, कहने को ये है कि मल्टी टैलेंटेड इंसान है, लेकिन इंसान कुछ ना कुछ गलत तो हो ही जाता है इंसान से। मुनावर से भी गलत हो गया, वो हिंदू देव देवी के ऊपर एक स्टैंड अप कॉमेडी में कुछ मजाक उड़ाया और उसकी वजह से मुनावर को जेल जाना पड़ा। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया, लेकिन ये बात तो गलत है। अब कॉमेडी उड़ाओ और किसी की मजहब, किसी के धर्म, जात, कास्ट या किसी और इंसान के ऊपर कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसको तो मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। आपको क्या कहना है कमेंट से बताना। और बात ये है, एक बार मुझे मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल से मुलाकात करने का मौका मिला, तो उन्हें मैंने पूछा था, तो सुनील पाल को मैंने पूछा था कि सर कॉमेडी एक्चुअली सबसे बेस्ट कॉमेडी क्या है। तो उनका कहना यह था कि सबसे बेस्ट कॉमेडी ये है ना कि तुम दूसरों का नहीं, खुद का ही मजाक उड़ाओ। तो भाई मजाक उड़ाना है तो खुद का ही स्टोरी लेके मजाक उड़ाओ, दूसरे का मत उड़ाओ। लेकिन मुनावर का एक अलग पहलू भी देखने को हमें मिलता है। एक इंटरव्यू में मुनावर ने बताया कि आप आज जिस मकाम पे है, आपकी ज़िंदगी कैसे लग रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं, आप इतने लो प्रोफाइल से आके। लेकिन मुनावर का कहना है कि मैं जो भी मकाम पे हूँ, किस्मत है, अच्छी बात है, शुक्रिया करता हूँ मैं ईश्वर का, अल्लाह का। लेकिन दिल में कभी कभी ये भी लगता है कि काश मेरे पास ये नहीं होता और सिर्फ मेरे पास माँ होता, क्योंकि काफ़ी छोटे उम्र में मुनावर ने माँ को खो दिया। मशहूर दीवार फिल्म के इस डायलॉग, हकीकत में इंसान की ज़िंदगी में तो मायना है इसका कि मेरे पास माँ है। और सच बात ये भी है कि कितने बच्चे माँ बाप का कदर नहीं करते। ऐसे लगता है कि, और मैं सबके बात नहीं कर रहा, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत लोग भी हैं जो माँ बाप का कदर नहीं करते। लेकिन शायद एक वक्त होगा जब माँ बाप साथ नहीं रहेंगे ना, तो फिर आपको उनकी जो वैल्यू समझ में आएगा। जैसे मुनावर का कहना है कि मेरे पास ये सारे नहीं हो कि सिर्फ माँ भी होता तो मेरे लिए काफ़ी था। मुनावर का दूसरा एक पहलू भी अच्छा मुझे लगा, जो है वो कहीं जा रहा था और अभी तो फेमस हो गया ना, तो लोग आते हैं फोटो खींचने के लिए, वो खुशी खुशी सबके साथ फोटो खींच रहे हैं। उसको इंटरव्यू लेने वाले उसको पूछा गया कि अभी आपको थोड़ा सा परेशानी नहीं होती है कि लोग इतना आ रहा है, 5 आ रहा है, फोटो खींच रहे हो रहे हैं। तो इसमें मुनावर का जो कहना था बहुत बेहतरीन था कि भाई हम बनते ही इनके लिए है और इनसे हम परेशान होंगे तो कैसे चलेगा। इस चीज़ को तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सेलिब्रिटी है, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि भाई जब उनका फ़ैन उनके पास आते हैं फोटो खींचने या बात करने, तो वो चिढ़ जाते हैं, भागते हैं, या तो कभी कभार गंदा एटीट्यूड दिखाते हैं कि भाई आप सेलिब्रिटी बनते किसके लिए हो, फेमस किसके लिए हो, इंसान के लिए ना। तो उनसे भागते रहोगे तो भाई जंगल में जाके बैठो। ये चीज़ का तो मेरे को भी समझ में नहीं आया था। खैर मुनावर की इस बात को मुझे बहुत पसंद आया। खैर आपको क्या लगता है, मुनावर का ज़िंदगी का ये एक पहलू हमने समझे, हमने बात की, और उसने ये बिग बॉस जीता, तो वो डिजर्व कर रहा था या नहीं कर रहा था? आप बताइए, कमेंट्स में बताना ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना यार। फिर से बैठेंगे ऐसे फिल्मी बातें लेके, कुछ ना कुछ फिल्मी मुद्दों से, और मेरा एक शो भी अपना अड्डा है, तो उससे भी आप देखना। सो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स भी ज़रूर करना। बाय बाय।